आज जो है ज्योमेट्री चैप्टर का पार्ट जो है 2 है, ठीक ना। और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में जो है आपको 1 से लगाई 3 तक जो है क्वेश्चन बता चुके हैं, और इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी जो है 3 cm है, तो वृत्त का जो है व्यास क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जो है सबसे पहले एक वृत्त की रचना करेंगे। ये क्या करेंगे, वृत्त की रचना करेंगे। तो वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी एक जीवा है। क्या करेंगे, 8 वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त के क्या ले लेंगे, केंद्र ले लेंगे कि 8 cm लंबी एक जीवा, यानी एक जीवा लेते हैं जो कि कितना लंबी है, ए बी क्या है, ये जीवा है जो कि 8 cm क्या है, 8 cm ये लंबी है। फिर कहता है जो कि केंद्र से कितने न्यूनतम दूरी पे है, ये केंद्र से जो है 3 cm, कितना cm, 3 cm की दूरी पे है। तो कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो हमें जो है क्या ज्ञात करना है, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए आप जो है जानते हैं कि जब कोई वृत्त में केंद्र से कोई जीवा पे जो है लंब डाला जाता है तो क्या होता है, समद्विभाजक होता है। यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका टोटल वैल्यू क्या है, 8 है ना। तो जब इस पे लंब ये डाल दिया गया तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। इसको ओ ले लीजिए, इसको लंब को क्या ले लें, डी ले लेते हैं। तो ओ डी लंब क्या है, ए बी पे लंब है। तो टोटल 8 है, टोटल क्या है, 8 था। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 4, यानी बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि एओ को मिला देते हैं। क्या करते हैं, वो एओ को मिलाते हैं। तो यहाँ पे एओ क्या है, एओ ये क्या है, एओ त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। तो जब हमें त्रिज्या पता चल जाएगा तब व्यास नहीं निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। तो देखिए अगर जब ये लंब डाल दिए इस पे तो ये क्या हो गया, लंब हो गया ना, ये क्या हो गया, आधार हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। यानी एओ निकालना है, यानी एओ बराबर हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के वर्ग में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी एओ बराबर हमें कितना निकल गया, 5 हो गया ना। हमें चाहिए क्या, वृत्त का व्यास। यानी वृत्त का व्यास क्या होता है, तो लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या, यानी 2 गुने त्रिज्या कितना है, 5, यानी 10 cm आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो है 5 कहता है कि बगल के चित्र से जो है, चित्र में BC का जो है मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है ये, सिर्फ आप देखते रहिए, समझ जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको एक बातें जो कि थ्योरी में बताए थे आपको पार्ट 1 में, कि मान लीजिए ये जो है क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से P से 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर ये 5 cm होगा तो ये भी कितना cm होगा, 5 cm होगा। ये 4 cm होगा तो ये कितना होगा, 4 cm। ये बातें तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस जो है डायग्राम में ये बाबू एओ जो ए क्यू कितना है, 3 cm है, ए क्यू क्या है, 3 cm है। तो ए पी क्या हो जाएगा, 3 cm हो जाएगा कि नहीं, बताइए, अभी नहीं बताएं। ये 3 तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए QC 4 है तो RC क्या हो जाएगा, 4 cm हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 4 cm होगा ना। अब मेरे को बताइए टोटल यहाँ पे देखिए AB जो है, AB बराबर 10 cm दिया था, जिसमें AP जो है 3 cm निकल गया। तो BP कितना होगा, 10 में से 3 घटेगा कितना होगा, 7 cm होगा। यानी BP बराबर कितना cm, 7 cm। BP कितना होगा, 7 cm होगा। जब ये 7 cm होगा तो BR बराबर क्या होगा,
7 cm होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो उसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये 7 तो ये क्या हो गया? 7 हो गया। हमें वैल्यू किसका निकालना है? BC का। तो BC बराबर क्या लिखेंगे? यानी BR प्लस RC 7 + 4 बराबर 11 cm आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए चित्र में PT स्पर्श रेखा है। PT क्या है? स्पर्श रेखा है। और PA बराबर 4 यानी ये कितना दिया है? 4 cm दिया है। और PB बराबर नहीं, AB बराबर 5 दिया है। ये कितना दिया है? 5 दिया है। तो पूछ रहा है कि PT बराबर क्या होगा? PT बराबर क्या होगा? ठीक है, तो हल में लिखेंगे क्या कि PT स्क्वायर क्या होता है? PB इंटू AP क्या होता है? PT के स्क्वायर बराबर क्या होता है? PB इंटू AP। PB का वैल्यू बताइए, टोटल कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा। AP कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 यानी PT के स्क्वायर हो जाएगा 36। तो PT बराबर क्या हो जाएगा? 36 के वर्गमूल कितना होता है? 6 cm। यानी PT के कितना हो जाएगा? लंबाई 6 cm हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बगल के चित्र में AOB जो है 125 डिग्री है। यानी AOB ये कितना है? टोटल 125 डिग्री है। तो ATP क्या होगा? ATB माने इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए आपको बता चुके हैं कि कोई वृत्त पे, मान लीजिए वृत्त हो गया, इस वृत्त पे इस बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा गुजरती है ना, तो क्या होती है? यहाँ पे परिधि पे क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? परिधि पे क्या होती है? ये स्पर्श रेखा गुजरेगा ना जी, तो ये क्या होता है? लंब होता है। ठीक ना? तो यहाँ पे ATP गुजर रही है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे क्या होगा? लंब होगा। ये कितना डिग्री कोण बनेगा? 90। और यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये AOBT क्या है? एक चतुर्भुज है ना? क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसको कैसे बनाते हैं। हल में लिखेंगे कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। A का मान कितना है? 90 प्लस O का मान 125 डिग्री प्लस B का मान 90 प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। ये तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाए? 305 प्लस कोण T बराबर 360 हो जाएगा। तो कोण T बराबर कितना निकल जाएगा? 360 माइनस 305 बराबर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री आंसर। यानी ATP का मान कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों, यानी सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? वैसा वृत्त, वैसा दो वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त में वैसा दो वृत्त जिसके दोनों वृत्त का केंद्र क्या हो? एक ही हो। यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 cm और कितना cm है? 6 cm है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को क्या करती हो? स्पर्श करती हो। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यानी दो सकेंद्रीय वृत्त बनाना है। यानी दो सकेंद्रीय वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे जिसका केंद्र क्या हो? एक ही हो। यानी कि केंद्र इसका दो ले लेंगे। एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? एक केंद्र होते हैं। तो बड़े की जीवा जो है, छोटा वृत्त हो गया, ये बड़ा वृत्त हो गया। तो बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। कर रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे OT ले लीजिए। क्या ले ले? OT ले। टी पर क्या करिए? स्पर्श करिए। यहाँ देखिए दिया क्या है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है उसका, बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या कितना दिया है? 10 cm दिया है। कितना दिया है? 10 cm दिया है। कितना हो गया? 10 cm हो गया। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? ये छोटा वृत्त हो गया ना, ये 6 cm दिया है। कितना दिया है? 6 cm दिया है। तो पूछ रहा है कि AB बराबर क्या होगा? यानी AB बराबर क्या होगा? AB बराबर
क्या होगा। तो बताइए यहाँ से इस पे खींचिए, ये लंब होगा कि नहीं, समकोण बनाएगा ना। जब समकोण बनाएगा इसको ओ ले लेते हैं, केंद्र को ओ को डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, यानी समकोण त्रिभुज ATO में, ATO में बताइए इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, AT। तो AT बराबर क्या लिख दे, AT बराबर रूट में लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, घटेगा तो 64 हो जाएगा ना। क्या होगा, 64। 64 कितना होता है वर्गमूल, 8 cm होता है। AT बराबर कितना, 8 cm, यानी AT बराबर हमें निकल गया 8 cm। तो आपको बताए थे कि जब कोई वृत्त के जीवा पर कोई लंब से खींचते तो क्या होता है, समद्विभाजक होता है ना। केंद्र से खींचा गया लंब क्या करता है, वो जीवा को समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो यहाँ पे 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो क्या पूछ रहा है, AB ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, AB बराबर ये 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 cm आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 5 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को केंद्र से होकर गुजरता है तो उसके अभिनिष्ट जीवा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यानी एक वृत्त लिए, ठीक है, और ये दूसरा वृत्त लिए। इस वृत्त का केंद्र ये है, इस वृत्त का केंद्र ये है, ये C1 है, ये क्या है, C2 है, ठीक है। तो इसके अभिनिष्ट जीवा यानी यही हमें ज्ञात करनी है। इसको क्या ले ले, A, इसको B लिख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, 5 cm होगा टोटल, क्या हो जाएगा, 5 cm हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 5 cm हो जाएगा। तो हमें जो है इसको O मान ले लेते हैं। तो AB बराबर क्या होगी, यानी अभिनिष्ट जीवा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे दे तो आपको एक बात याद रखनी है, ट्रिक, क्या ट्रिक है, R इंटू √3, यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई R√3 cm, यानी जितना भी R का वैल्यू होगा वहाँ पे पुट कर देंगे। यानी R का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है ना, तो 5√3 cm आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5√3 cm आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, 5 हो तो 5√3, 6 देगा तो 6√3 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी त्रिभुज में ओ वृत्त का परिकेंद्र है, ये वो क्या है, परिकेंद्र है। यदि A बराबर 65 डिग्री हो तो BOC का मान क्या होगा, यानी ये जो है 65 डिग्री है तो BOC का मान क्या होगा। तो देखिए जब सर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा आपको तो क्या होता है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। यानी यहाँ पर केंद्र पर कहेगा तो दुगना और परिधि पे कहेगा तो आधा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें ज्ञात करना है, कोण BOC बराबर 2 इंटू कोण BAC, यानी 2 इंटू कितना 65, 65 दूनी कितना होगा 100, 65 दूनी कितना होगा 130 डिग्री आंसर। यानी यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 130 बनेगा। अगर केंद्र पर कहेगा, परिधि पर दिया हो, केंद्र पर कहेगा तो दुगना कर देंगे, और वही जो है केंद्र पर दिया हो परिधि पर पूछेगा तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी आधा वैल्यू लिख देंगे।